जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सबसे अधिक बार बिहार बोर्ड पूछा है। तो याद रखिएगा, हिंदी का जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। और देखिए, बिहार बोर्ड में ये 100% गारंटी कहते हैं कि आपको बिहार बोर्ड में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे वो याद कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो याद रखिएगा, यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, महू मध्य प्रदेश याद रख लीजिएगा। ठीक है, 19 में और 21, 22 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सबसे अधिक बार पूछा गया है, वैसे वैसे प्रश्न हम लेके आए हैं। ठीक है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। 2019 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि सन विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है आर्य समाज स्वतंत्रता समानता भारतीयत्व पर आधारित होगा, किसने कहा है। तो यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। जाति प्रथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सन विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का जो है संपादित अंश है। तो एनाहिलेशन, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए और जो है आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, किसे कहा जाता है तो BR 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है। तो 20 के दांत एक प्रकार के कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या क्या है। तो कहानी है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे 2019 और 2000 जो है 21 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विद्या है, बिल्कुल किसी भी तरह से पूछेगा, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। देखिएगा, यहाँ पे 19 में 21 में ये पूछा हुआ है। चाहे जैसे भी ये पूछे क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना है। देखिए, 11 भी बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ठीक है, 20 के दांत शीर्षक पाठ के कहता है नृत्य वंश विद्या का संबंध किससे है। तो नृत्य वंश मानव विज्ञान से है, बिल्कुल राइट आंसर भी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। तब मेघदूत बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। तब मेघदूत। ठीक है, कहेगा मेघदूत किसकी रचना है, तो याद रख ले रहिएगा। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे 1823 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। कहता है सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 1783 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुँचे थे। तो याद रखिएगा 1783 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण भारत में। ठीक है, ग्रामीण भारत में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया है। तो किसने किया, बिल्कुल याद रखिएगा, मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। याद रखिएगा, 18 में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी विवेका ने वेदांतों का वेदांत किसने कहा है।
किसको कहा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे मैक्स मूलर को कहा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग को, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था, वह गला दिया था। याद रखिएगा, ठीक है। जो कि इतिहास में सबसे बुरा घटना है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा, बिल्कुल राइट आंसर। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो संस्कृत भाषा और साहित्य। राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान से बुक देखते चलिए, ठीक है, और आंसर को टिक आउट करते चलिएगा। बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है। कमेंट में आप लोग करिएगा, आप लोग कमेंट में करिएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। पुराने कहता है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा। ध्यान से बुक देखते चलिए, ठीक है। तो आगे हमारा क्वेश्चन कहता है 24, बिल्कुल जो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? ये किसने कहे थे? तो कालिदास कहे थे। बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। याद रख ले रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे 24 के डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास कहे थे कि सब जो है पुराने अच्छे नहीं और सब नए खराब नहीं होते हैं। कहता है दधीची की हड्डी से क्या बनाई जाती थी? तो इंद्र का वज्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है द्विवेदी जी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था द्विवेदी जी से। किसने पूछा था? तो उसकी लड़की पूछी थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 26 क्वेश्चन कर लिए हैं, हम लोग 50 गो क्वेश्चन करने वाला है। सहजात जो है वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहते हैं। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। ध्यान से बुक देखते चलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि नाखून का बढ़ना किस परिणाम है? 2000 ये याद रखिएगा। 22 में क्वेश्चन पूछ चुका है। मनुष्य की जो है सहजात वृत्ति का। कहता है आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? 2022 में हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है 30, बिल्कुल ध्यान से देखिए। कहता है आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया था? 22 में पूछा हुआ है, छोटी लड़की ने की थी ये कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है सूर्य नामक पुस्तक की इसकी रचना है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। गुना कर मूल्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, 2025 में ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट हमारा कहता है भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे गुना कर मूल्य है। 2021 और 22 में क्वेश्चन पूछा है। रामायण की रचना किस भाषा में हुआ है? तो संस्कृत भाषा में हुआ है। बिल्कुल राइट आंसर याद रख ले रहिएगा। यहाँ पे 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, 2025 में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो निबंध है। ये 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। निबंध बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागरी लिपि बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गुना कर मूल्य लिखे हैं। गुना कर मूल्य बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है। तो ये कौन सी भाषा है? तो कहाँ की भाषा है? तो याद रखिएगा दक्षिणी भारत की है। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। 2000 जो है 20 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। 2025 में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। निबंध के लेखक कौन है? निबंध के लेखक कौन है? तो गुना कर मूल्य। ये जो पाठ अगर पढ़ते हैं तो पार्टिकुलर बाई एक क्वेश्चन कहलाएगा, ठीक है। पार्टिकुलर अगर पार्ट में है तो निबंध के लेखक कौन है? तो गुना कर मूल्य। ऐसे तो और से हैं, देखिए सरहपाद की कृति है। तो दोहा कोश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। दोहा कोश जो लिखे हैं वो सरहपाद लिखे हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये। हिंदी के आदि कवि हैं
तो सरहपाद बिल्कुल राइट आंसर 2019 में, और 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, 2025 में यह पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, याद कर लीजिएगा। जितने भी हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा एक बार। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। 2018 में एक क्वेश्चन पूछ चुका था दक्षिण भारत में। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, आंसर को टिक आउट करते चलिए, जो है अपने कॉपी में सॉरी अपने कमेंट में देते चलिए। कहता है वेतनाम, कहता है वेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 2018 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। 2025 में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, जो है 1020 ईस्वी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि हिंदी तथा इसकी विधियों बोलियों किस लिपि में लिखी जाती है, तो 2025 में ये पूछने का चांस है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिए रहिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि में है, तो यहाँ पे नंदी नागरी लिपि में है, नंदी नागरी लिपि में है। ये 2025 में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसका जो है डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है मार शासक भोज कहाँ से रहने वाले थे, तो बिल्कुल धारा नागरी से नागरी के, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। कहता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था, तो 2000 देखिए कितना में पूछा है, 19 में, 20 में, 21 में, दिल बहादुर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, दिल बहादुर था नाम, याद रख रहिएगा, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पे माँ के मार के कारण भाग गया था, क्योंकि वह भैंस को ज़्यादा पिटाई कर दिया था, जिसके वजह से ये माँ भी इसको बड़ी मार मार दी थी। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, तो बहादुर है। 2020 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बहादुर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो युद्ध में मारा गया था। 2020 में एक क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, युद्ध में बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है, माँ के पास। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, 2019 और 21 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा 1912 ईस्वी में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन 2021 में पूछा हुआ है, एक प्रकार के निबंध है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोग 50 में से आप लोग को कितना याद था, आप लोग सभी नहीं याद था, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका लेखक जो है रामविलास शर्मा है। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक रामविलास शर्मा है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।